हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो फॉर्म भरने का प्रोसेस देखेंगे वो है RTE का। RTE मीन्स राइट टू एजुकेशन का, जिसमें कि जो गरीब घर के बच्चे लोग रहते हैं उनको बड़े स्कूल में एडमिशन होता है। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन करना होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप आप कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं घर पर रह के। क्लियर है? तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ejuportal.cg.nic.in/RTA। इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको एक पेज ओपन होगा, ये वाला जो अभी सामने में है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोट वगैरह कुछ भी अगर प्रॉब्लम वगैरह तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं इनको। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर एक बटन दिखेगा, ये वाला। यहाँ पर आप नया आवेदन भरे करके लिखा भी है, इसको आप क्लिक कर दीजिए। ये क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। इसका वेबसाइट ये है। ठीक, यहाँ पर आपको आपके फॉर्म फिल करना है, जो भी आपका डिटेल्स वगैरह रहेगा। कैसे फिल करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक, अभी जैसे आपको समझाने के लिए मैं अपना एक डेमो ले लेता हूँ। डेमो मतलब कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये चीज़ मैं भर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। लेकिन आपका जो भी होगा, आप जो भी जिला वगैरह से आते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको फिल करिएगा। जैसे सबसे पहले इसने पूछ रहा है कि जिला का भरना है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि मैं रायपुर से हूँ। तो ये आ गया रायपुर डालते ही विकास खंड पूछेगा। विकास खंड मैं धरसीवा ले लेता हूँ। यहाँ पर धरसीवा लेने के बाद शहरी ग्रामीण पूछेगा, तो यहाँ पर ले लिया मैंने शहरी। क्लियर है? शहरी लेने के बाद यहाँ पर नगरीय निकाय चुने बोल रहा है, तो नगरीय निकाय के लिए मैं रायपुर में पहुँच जाता हूँ। वार्ड चुनने के लिए बोल रहा है कि आप किस वार्ड से आते हैं। मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ कि मैं वीर सावरकर नगर से आता हूँ। वार्ड चुन लिया। मोहल्ला, अब इस वार्ड में कौन से मोहल्ले पे आते हैं, तो इस वार्ड में इतना सारा मोहल्ला आता है। अब इस मोहल्ले में कौन सा लूँ, मैं पहला ही वाला ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। आप जिस मोहल्ले से आते हैं उसको लिखिएगा यहाँ पर। क्लियर है? ये पूरा हमारा फिल हो चुका। ठीक, अब आते हैं विद्यार्थी का विवरण। जो भी आपका बच्चा है उसका विवरण यहाँ पर आपको फिल करना है। विद्यार्थी का नाम हो गया, कुछ भी नाम ले लिया मैं। आपका जो नाम है, आपके बच्चे का जो नाम है उसको लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, स्पेलिंग वगैरह देख के। डेट ऑफ बर्थ डालना है, सपोज मैं ये वाला डाल दिया डेट ऑफ बर्थ। उसका जेंडर चुनना है, तो बॉयज़ ले लिया। आधार नंबर लेना है, आधार नंबर मैं कुछ भी डाल दिया आपको समझाने के लिए। ये रहा। ठीक है? इसके बाद जब स्टूडेंट का भर लेंगे तो आप पेरेंट्स की जानकारी फिल करना होगा। यहाँ पर पेरेंट्स की जानकारी फिल करने के लिए यहाँ पर आ गया फादर का डिटेल भरे। मदर का हो गया, पालक का, ये कुछ भी डाल दिया। मोबाइल नंबर बोल रहा है, मोबाइल नंबर आप सही से डालिएगा क्योंकि इसमें मैसेज वगैरह आएंगे। क्लियर है? ये मैं डाल देता हूँ, ये रहा। अब उसके बाद आप कौन से कास्ट पे आते हैं, कास्ट देख लीजिए। सपोज मैं जनरल भर दिया। पता पूछ रहा है, ये रहा, मैं पता डाल दिया कुछ भी। पिन कोड बोल रहा है, तो रायपुर का पिन कोड जनरली 492001 है, ये डाल दिया मैंने। क्लियर है? इतना सब चीज़ फिल होने के बाद आप यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर बोल रहा है आवेदित वर्ग बोल रहा है, तो ये हो गया। मैं आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ करके डाल सकते हैं। जिसमें भी डालना है डाल दीजिए आप, ये वाला अपने अकॉर्डिंग। ठीक, अब जैसे यहाँ पर जो भी आपने डाला है, फिर उसका डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो मैं डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पर आपको हाँ, ये एक एग्जांपल के लिए भर दिया हूँ मैं। जन्म सत्यापन हेतु विद्यार्थी का बोल रहा है, यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र के लिए आप डाल दीजिएगा जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहें। पता एड्रेस के लिए आप देख लीजिएगा यहाँ पर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह बोल रहा है, आधार कार्ड वगैरह बोल रहा है एड्रेस प्रूफ के लिए। तो मैं ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्या आप देना चाहते हैं। उसको भी अपलोड करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ ऐसे ही आप। ठीक, पहचान, यहाँ पर पेरेंट्स का पहचान आप क्या देना चाहते हैं, जैसे आधार कार्ड है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। मैं आधार कार्ड ले लिया, उसको भी सबमिट कर देता हूँ यहाँ पर। ये जब सब डॉक्यूमेंट्स आपके आ जाएंगे तो अच्छा, एक चीज़ और रहता है कि डॉक्यूमेंट्स का कई बार साइज़ भी बोल देता है। अगर साइज़ का प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर जाके आप साइज़ को कैसे रिसाइज़ करना है, पिक का साइज़ को कैसे रिसाइज़ और साइज़ करना है
वो वहाँ से आप देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताया मैं वहाँ पर। ये चीज़ होने के बाद ये जो बोल रहा है अपलोड करें स्कूल देखें, इसको क्लिक कर दीजिए, फिर आप ये अपलोड होगा। हाँ जी, ये हो गया आपका अपलोड वगैरह। अपलोड होने के बाद जो भी हम यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग, ये वाले मोहल्ले के लिए दिए हैं, ये वाले वार्ड के लिए दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए एक स्कूल हमको बता रहा है। क्लियर है, एक स्कूल बता रहा है और पूरा डिटेल्स दिया है यहाँ पर कि कौन सा स्कूल है, कौन सा उसका कोड है, एड्रेस क्या है, नोडल अधिकारी कौन है, उसका अगर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, बात करना चाहें तो आप बात भी कर सकते हैं। क्लास बोल रहा है KG 1 क्लास है यहाँ पर। RTE कुल सीट्स 6 सीट बस है यहाँ RTE के लिए। एजुकेशन टाइप बता रहा है, मीडियम कौन सा है, हिंदी मीडियम बता रहा है यहाँ पर। चुने, जैसे यहाँ पर एक ही स्कूल बता रहा है, कई बार क्या होता है 10-15 स्कूल बता देता है, तो वहाँ पर आपको जो भी स्कूल में चूज़ करना है उसको राइट लगा लीजिए ये, और फिर प्राथमिकता देने पड़ते हैं। सपोज 10-15 स्कूल दे दिया तो आपको प्राथमिकता देने पड़ेंगे, यहाँ पर 10-15 नंबर रहेंगे 1 2 3 4 5 6 करके, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रायोरिटी देना पड़ता है। जैसे अभी यहाँ पर एक ही स्कूल शो कर रहा था, यहाँ पर एक ही नंबर है, ये मैंने चूज़ कर लिया। इसको सेव सेलेक्टेड स्कूल कर दिया अपन ने। सेव सेलेक्टेड स्कूल करने के बाद यहाँ पर एक लिस्ट आ गई कि हमने कौन से स्कूल में किया है। 6 सीट है, हिंदी मीडियम है, KG 1 के लिए है, ये हमारा नोडल अधिकारी का नेम जो है, और ये स्कूल नेम हो जाएगा। क्लियर है, ये लिस्ट देखने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए कि हाँ मैं ये सब घोषणा वगैरह करता हूँ करके। क्लियर है, ये क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ जाइए। मैं अभी आगे नहीं बढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए बस इसको ऐसा फिल किया था ऑर्डिनरी। आगे बढ़ जाएंगे, आपके आगे बढ़ते ही आपको फॉर्म फिल हो जाएगा और शायद OTP वगैरह आएगा इस मोबाइल नंबर पे। वो आगे का प्रोसेस वहाँ पर पता चलेगा कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा। मोबाइल नंबर सही से डालिए क्योंकि इसी से आपकी बातचीत होगी। और दूसरी बात है कि ये जो इंग्लिश स्पेलिंग मिस्टेक आपका नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखिए आप, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो आगे बहुत थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर है, जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट हो गया। अगर फॉर्म का आपको प्रिंट आउट लेना है तो ये देखिए आवेदन प्रिंट करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, उसको क्लिक कर दीजिए। जब आप फॉर्म फिल करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका एक एप्लीकेशन ID जनरेट होगा, उस ID को यहाँ पर लिख लीजिए। सपोज कि जो भी आपका ID है वो लिखने के बाद आवेदन प्रिंट करके क्लिक कर दीजिए, आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ से आपको प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ है इसमें, ऐसा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है कैसे फॉर्म फिल करना है इसमें। अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट पे लिख सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करिए दूसरे लोगों को, जैसे उनको भी आइडिया हो जाए। आप घर में बैठ के इसको इजीली फिल कर सकते हैं, ज़्यादा कोई प्रोसेस नहीं है इस पर। बस ये साइज़ का बस देखना पड़ेगा। अगर प्रिंटर वगैरह नहीं है तो आप ऑर्डिनरी मोबाइल से खींच के, मोबाइल से अपने डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं, लेकिन फ़ोटो भी क्लियर आना चाहिए इस पर। क्लियर है, तो लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए अगर आपको इस टाइप की वीडियोस चाहिए तो। क्लियर है, ओके गाइस, थैंक यू।